तरफ भागे। शिफा जो ऊपर खिड़की में खड़ी थी उसे भी खुशी हुई, लेकिन फिर उसकी नजर आने वाले सवार पर पड़ी। वो अकेला था, लेकिन उसका अंदाज बादशाह वाला नहीं था। धुंध छटी तो उसका दिल दहल गया। घोड़े पर बादशाह नहीं, बल्कि वो औरत सवार थी जिसकी आंखों में मौत का साया था। वापस आ जाओ। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई संभल न सका। जैसे ही भाई दरवाजे से बाहर निकले, सौतेली माँ ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो 6 जादुई कमीसें हवा में उछाल दीं। कमीसें हवा में लहराती हुईं सीधी भाइयों की तरफ आईं, और जैसे ही कपड़े ने उनके जिस्मों को छुआ, एक खौफनाक मंजर सामने आया। उनके जिस्म इंसानी शक्ल छोड़ने लगे, हड्डियों के चटकने की आवाजें आईं, जिल्द की जगह सफेद परों ने ले ली और बाजू लंबे होकर पंखों में बदल गए। उनकी आवाजें जो अभी खुशी से अपने बाप को पुकार रही थीं, अब दर्दनाक चीखों में बदल गईं, जो देखते ही देखते हंसों की काएं काएं में तब्दील हो गईं। वो कड़ेल नौजवान जो कुछ लम्हे पहले जिंदगी से भरपूर थे, अब 6 सफेद हंस बन चुके थे। वो अपने नए वजूद से अनजान और खौफजदा होकर फड़फड़ाए और फिर यके बाद दीगरे आसमान की तरफ बुलंद हो गए। सौतेली माँ ने एक फातिहाना कहकहा लगाया और अपनी घोड़े की लगाम मोड़ ली। उसे यकीन था कि उसने बादशाह के वारिसों का खात्मा कर दिया है। वो शिफा को देखे बगैर या शायद उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से वापस लौट गई। शिफा जो पथराई हुई आंखों से ये सब देख रही थी, पागलों की तरह नीचे भागी। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो वहां कुछ नहीं था सिवाय चंद सफेद परों के जो जमीन पर बिखरे पड़े थे। वो चीख चीख कर अपने भाइयों को पुकारने लगी, भैया वापस आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर जाते हुए परिंदों की आवाजें थीं। शिफा वहीं मिट्टी पर गिर गई और उन परों को सीने से लगाकर रोने लगी। वो किला जो कुछ देर पहले तक कहकहों और खुशियों से महक रहा था, अब कब्रिस्तान की तरह खामोश हो चुका था। देगची में सालन अब भी पक रहा था, लेकिन उसे खाने वाला कोई नहीं था। शिफा को एहसास हुआ कि अब वो अकेली रह गई है, बिल्कुल तन्हा। खौफ ने उसे घेरने की कोशिश की, उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। मुझे देख लिया तो मेरा अंजाम भी। लेकिन फिर उसके आंसू थम गए। उसके अंदर का खौफ एक अज़्म में बदलने लगा। वो एक कमजोर लड़की नहीं थी। मैं रो नहीं सकती, रोने से वो वापस नहीं आएंगे। चाहे मुझे दुनिया के आखिरी कोने तक जाना पड़े, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े।